वाराणसी के रोहनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम चलाने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 300 ट्रेनी युवाओं को मुक्त कराया गया। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि ये गिरोह बेरोजगार युवाओं को नौकरी और बेहतर कमाई का सपना दिखाकर उनसे 25-25 हजार रुपए ज्वाइनिंग फीस के नाम पर वसूलता था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि करीब 300 ट्रेनी युवाओं को वहां से मुक्त कराया गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह युवाओं को जल्दी अमीर बनने, विदेश घूमने और लग्जरी जीवन जीने के सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाता था। शुरुआत में उन्हें बताया जाता था कि थोड़े समय में लाखों रुपए की कमाई हो सकती है। इसके बाद उनसे 25 हजार रुपए जमा कराए जाते थे और उन्हें नए लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया जाता था। इतना ही नहीं, ट्रेनी पर अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इस स्कीम में शामिल करने का दबाव बनाया जाता था। जांच में सामने आया कि गिरोह सिर्फ पैसे की ठगी ही नहीं कर रहा था, बल्कि कई युवाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था। आरोप है कि करीब 300 ट्रेनी को एक जगह रखकर उनकी आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान इन सभी युवाओं को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये मामला बड़े स्तर पर ठगी से जुड़ा हुआ लग रहा है। गिरफ्तार किए गए 19 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क से अब तक कितने लोगों को जोड़ा गया और कितनी रकम की ठगी की गई। तुमको 6 घंटा काम करना है और मेरे को बताया जाए 6 घंटे का ना 25 सैलरी मिलेगी तुमको, 25,000 जमा करना पड़ेगा। और मैं उनके जरिए आया तो मेरे को जब तक पैसे जमा नहीं किए तो मेरे को उनके गया था। जब मैं पैसे जमा कर दिया तो मेरी को ये साइकोलॉजी क्लास दी गई है और क्लास देने के बाद मेरे को 2 दिन 3 दिन सेंटर ले गए। फिर मेरे बोले कि तुमको अप्रोचिंग करना पड़ेगा। अप्रोचिंग के नाम पर मेरे से घर वालों को फोन लगवाते थे, आज भी जोड़ने बोल रहे थे। अपनी टीम बनाओ, टीम जोड़ो तभी पैसा मिलेगा, नहीं पैसा नहीं मिलेगा। और हमें खाने के नाम पर खाने के नाम पर पैसा लिए गए। खाने के नाम पर हमको चावल दाल नहीं थी, पानी किया देते, चावल पानी और खाने पर ही सर खाना दिया जाता था। मतलब इनकी जो रहने सहने की कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा पिटिफुल। बहुत ये देखिए, साइबर वज्रा नाम से हमारा प्रदेश व्यापी एक मिशन चल रहा है, जिसमें लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ वाराणसी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी श्रृंखला में एसीपी साइबर विदुष के निर्देशन में हमने एक टीम बनाई थी और हमें सूचना मिली थी I4C के इंटेलिजेंस से कि यहाँ पर एक MLM टाइप कॉल सेंटर फ्रॉड चलाया जा रहा है। सूचना पाते ही हमने अपनी टीम को डिस्पैच किया और कम से कम 250 से 300 बच्चों को वहाँ से हमने रेस्क्यू किया है और 19 अभियुक्तों को हमने वहाँ से अरेस्ट किया है। ये लोग बच्चों को नौकरी का झांसा देकर बुलवाते थे, उसके बाद इनसे 25 हजार रुपये इनिशियली ले लेते थे। उसके एवज में इनको एक शर्ट पैंट और एक ID कार्ड दे दिया जाता था, जिससे कि इनको लगता कि ये एम्प्लॉय बन गए हैं। उसके बाद लगातार इनको बताया जाता था कि आपको कॉल करके और बच्चों को जोड़ना है और इसी प्रकार जब पैसे वो इकट्ठा करेंगे तो उनको कुछ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। ये एक पूरी श्रृंखला चेन बनाई गई थी और बच्चों से साइबर फ्रॉड भी कराया जा रहा था और उसके सारा पैसा जो गैंग है, उसके मेन सरगना है दीपक शाह, उसके द्वारा पूरा ये धन अर्जित किया जा रहा था। ये 25,000 एक बच्चे से लेते थे और करीबन 1000 बच्चों को ये ऑलरेडी इस प्रकार से जोड़ चुके हैं। पिछले साल का जब हमने रिकॉर्ड दिखाया तो 4 से 5 करोड़ का इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन मिला। नाम से कंपनी था मैम, क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड था या फिर वो भी इस तरीके से फर्जी था? ये महादेव एंटरप्राइज नाम से ये कंपनी चलाते थे। ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ये अपने आप को फ्रेंचाइजी कंपनी बताते हैं, एक दिल्ली की कंपनी का। उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से किसी को कोई परमिशन नहीं है। ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे। महिलाएं, बच्चियां भी थी, लेकिन कम बच्चियां थी, उनको भी इसी प्रकार से साइबर स्लेव के रूप में काम कराया जा रहा है। देखिए, ये क्योंकि लेवल्स होते हैं इनके, तो इनके जो हायर लेवल है ये 3rd और 4th लेवल हो सकते हैं। इनके ऊपर 1-2 लेवल और हैं जो कि ऐसे इनिशियली स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स में काम कराते हैं। उन पे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए, ठगी किया हुआ जो पैसा है, हम ये देखेंगे कि अकाउंट से पैसा कहाँ जा रहा है, किन किन अकाउंट्स में जा रहा है, क्या क्या उन्होंने खरीदा है। हमने 4 पहिया वाहन, 2 लग्जरी गाड़ी भी इनकी बरामद की है और इस प्रकार से एसेट्स मिलते हैं तो उसके ऊपर 107 BNSS की कार्रवाई करा के कुर्की भी की जाएगी। इनको घर जाने की अनुमति नहीं होती थी। एक कमरे में 10-10, 15-15 बच्चों को बंधक टाइप बना के रखा जाता था। इनको बात भी नहीं करने दिया जाता था।